2-3 दिनों से बारिश हो रही है ना, तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। इसकी लाइट चली गई, अब और मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस बारिश में सब लोगों ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ था। अभी ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी गायब हो गया है। मैं तो गंदे से बोलता हूँ, ऐसे बोलता है। और ये गला मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। कैसी लग रही है मामा? ऐसे अभी आप हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बन रही हूँ। तो आज है 26 अगस्त और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी उठे हैं हम लोग सो के। आजकल जल्दी उठना नहीं होता है और आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश में उससे क्या ही था ना। और देखिए यहाँ पे 2-3 दिनों से कंटिन्यू तेज़ बारिश हो रही है। पिछले कल तक बिल्कुल भी तेज़ बारिश थी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक रुकती ही नहीं बारिश, और आज भी वही हाल है। आज भी इसका यही लग रहा है कि आज भी नहीं रुकेगी शाम तक। बहुत मुश्किल है इस बारिश में, बहुत डर लगता है। फिर कंटिन्यू जो बारिश होती है तो बहुत डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो गया होगा। हो गया क्या हो रहा है हर जगह पे, हमारे रोड में भी हुआ है एक जगह पे स्लाइड, तो हमारा रोड भी बंद हो गया है अभी। और आगे नीचे वाले रोड को वो तो पहले से ही बंद कर रहा है। और ब्यास नदी भी पिछले साल मैंने न्यूज़ देखी थी, तो ब्यास नदी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल सड़क के साथ होकर बह रही है, सड़क पे बराबर लेवल आ गया है। पिछले कल ही, आज तो फिर ऐसा ही रहा, तो उससे भी ऊपर चला जाएगा। सारे रोड रास्ते वगैरह बह जाएंगे नदियों में। तो ऐसे में सब लोग अपने घर में रहें, इतनी बारिश में ज़रूरी ना हो तो घर में ही रहें, इधर उधर ना जाए, घर से बाहर ना निकले घर से। और 2-3 दिनों से बारिश हो रही है ना, तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। इसकी वजह से मतलब घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 2-3 ब्लॉग पहले पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और सारे लोग घर में ही थे, तो मेरे को 2 दिनों से एडिटिंग करने को भी टाइम नहीं लगा। पिछले कल हम रखा था मैंने एक ब्लॉग अपलोड करने को, वो भी रात को 8-8:30 बजे। वो मेरे पास नेट कम था और इन दिनों नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वो अपलोड ही नहीं हुआ। वो शायद रात को अपलोड हुआ है अब। तो बाकी मैंने अपलोड भी किए 2 दिनों से ब्लॉग मैंने शूट किए, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे 2-3 पेंडिंग में, तो अभी से मैंने चलो कर लेती हूँ आज शूट। और पिछले 2 दिनों से ऐसी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, कि पिछले कल भी हम लोग सारे लोग घर में थे, तो सब लोग अपने अपने रूम में सोकर बैठे हुए थे दिन में, और अपने अपने कंबल में बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इसलिए मैंने देखी कि निकाल दी है सर्दियों की, वही सुबह भी लगाती है। जैसे बहुत ठंड होती है आजकल, और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। कुछ कुछ सूख रहे थे, वो उठा दी मैंने, ये अभी तक सूख नहीं रहे बहुत दिनों से। कभी चलते हैं इसका। तो अभी बस को ऊपर पहुँचा के आ गई हैं, और अभी रख दी मैंने ये बाल्टियाँ यहाँ पे लगा के, क्योंकि हमारे पास पिछले कल रात तक तो था, लेकिन अभी ना पानी सूख गया है पीने का, तो इसलिए रखने में ये लगा के, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो शायद ऊपर कहीं स्लाइडिंग नहीं होगी, तो इसलिए पानी की सप्लाई कट गई। तो अभी पीने का पानी तो गायब हो ही गया है। बाद में कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह धोने के लिए भी पानी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये लगा के। तो इसके लिए तो ये होता है, पीने के लिए फिलहाल तो टैंकी का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या मैंने स्टोर करके रखा हुआ वो ही है, उसके बाद पड़ेगा ये टैंकी का यूज़ हमें तो फिर बाहर के पास चलाना पड़ेगा। तो गाइस 9-9:30 हो रहे हैं अभी, और शायद 9 बजे के करीब बारिश रुकी है। अभी देखिए, अभी तो रुक गई है बारिश। अभी वैसे लग भी नहीं रहा है कि अभी और आएगी, मतलब अब भी नहीं आएगी, बाद में तो आ भी सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये लोग कर रहे हैं, मतलब पानी आ रहा है अंदर, पत्थर की छत में से पानी आ जाता है अंदर, तो इसको ठीक कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग नशाई नाला। ये काफ़ी इसमें पानी, गंदा पानी आ रहा है, तो शायद ऊपर कहीं पे
स्लाइडिंग हुई हो, तो इसीलिए पानी गंदा आ रहा है और हमारी पानी की सप्लाई बंद हो गई है। अभी फाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं मामा जी गुटलियाँ। गाइस अभी 10 बज रहे हैं और अभी आई मैं गाय का दूध निकाल के, और अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। ये देखिए गाइस, सोने पे सुहागा। अभी एक और सिचुएशन हो गई है, लाइट गायब हो गई, लाइट चली गई, अब और मुश्किल हो जाएगी। अब ज़्यादा फ़ोन नहीं छेड़ेंगे, मेरे पास दिन भर एक व्लॉग शूट करना है थोड़ा पूरा, तो ये शूट करूँगी मैं। और बिल्कुल बैटरी बचानी पड़ेगी, फ़ोन को बिल्कुल ज़ीरो ब्राइटनेस पे रखना पड़ेगा, तो अब मुश्किल हो जाएगी। पावर बैंक भी बिल्कुल खाली था, अभी ही सुबह ही रखा था मैंने चार्जिंग में, क्योंकि मुझे लगा ही था बारिश की वजह से लाइट गायब हो सकती है, तो मैंने चार्जिंग में रखा हुआ था अभी, लेकिन वो शायद हुआ ही नहीं, अभी 50% भी नहीं हुआ होगा। अब मुश्किल हो जाएगी, अब अगर लाइट नहीं आई तो मुश्किल हो जाएगी। पिछले 1-2 साल पहले भी यही सिचुएशन हुई थी, इतने ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, ब्यास नदी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सड़कें बिल्कुल टूट गई थी। रायसन वाले सड़क तो सबको पता ही होगा कैसे टूटी थी। उस टाइम पे 3-4 दिन के लिए ऐसी कंटिन्यू बारिश हुई थी और लाइट उस टाइम पे गायब हुई थी। हम लोगों की बुरी हालत हो गई थी लाइट की वजह से, मतलब फ़ोन, सबके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आज भी यही सिचुएशन होगी। और ये जा रहे हैं अभी बारिश में ये जा रहे हैं अभी बारिश में पलियास लाने बेडों के लिए घास लाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए घास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐसे में गाय को तो सूखा दे देंगे, गाय को तो दे दिया हमने सूखा, या वैसे ला ही नहीं सकते और घास, और गाय को तो फिर भी सूखा चल पड़ेगा, लेकिन बेडू बिल्कुल नहीं खा रहे सूखा। ये तो हरा भी नहीं खा रहे हैं ढंग से, ये थोड़े पूरे 1-2 पुल्टे बचे हुए हैं, इनको भी नहीं ये खा रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशल जा रहे हैं ये अलग से घास लाने, गाय को दे रहे हैं, अभी सूखा है। अभी बारिश बढ़ती जा रही है, देखिए तो गाइस लाइट तो आ गई है। अभी थोड़ी देर फोन में चार्जिंग में लगा के, वैसे तो है 75-76 कुछ बैटरी है मेरे पास, लेकिन फिर भी 100% चार्ज करके रखना पड़ेगा, इस पर कोई भरोसा नहीं है, फिर से जा सकती है लाइट, तो बाद में पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, थोड़ी देर लगाती हूँ इसको चार्जिंग में। और यहाँ पे रखी है मैंने मशीन लगा के मक्खन बनाने के लिए, वैसे तो इसको भी बिल्कुल भी है, ये तो इसको भी कर लेती हूँ इकट्ठा, तो फिर बिल्कुल आपसे कोई दे रहे यहाँ देखिए गाइस जिसको अभी आई हूँ मैं निचली साइड रूम को, अभी कर रही हूँ मैं इसके कपड़े चेंज, क्योंकि इसने कर दिए बहुत ख़राब। 2-3 दिनों से इसको नहाया नहीं है, आज तीसरा दिन है, मतलब परसों नहाया है इसको, तो बारिश के चलते इसको नहाया नहीं है, ठंड बहुत है तो इसीलिए। और इसने आज ये कपड़े बहुत गंदे कर दिए, यहाँ देखिए खाना खाते वक्त सारा खाना गिरा दिया था इसमें, तो अभी कर रही हूँ मैं इसके कपड़े चेंज। और यहाँ पे देखिए इसको Later that same evening. तो गाइस 4:45 हो रहे हैं और अभी सासू माँ और ससुर जी चले गए हैं घास लाने, बिल्कुल ख़त्म हो गई है घास, दिखाई था मैंने आपको सुबह, और अभी ही काफ़ी टाइम से मौसम खुला हुआ है, अभी बारिश रुक गई है और थोड़ा मतलब ठीक हो रहा है यहाँ से, यहाँ देखिए, तो इसीलिए वो चले गए हैं घास लाने। और वंशु को सुलाया था मैंने उसके बाद, और अभी उठ गया है, ये आवाज़ डाल रहा है मेरे को। यहाँ देखिए इसको कहाँ पहुँचा है, ये कर दिए थे मैंने इसके कपड़े चेंज उसी टाइम पे। तो गाइस बारिश में सब लोगों ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ था, यहाँ पे कर रहे थे सासू माँ, ये इसको बोलते हैं हम लोग गोंठना, जो पट्टू हमने
शुरू किया था, तो इसको इसमें डालते हैं। यही मेन प्रोसेस होती है, इसी पे सारा डिज़ाइन वगैरह डिपेंड करता है। तो ये कर दिया सासमान, पिछले कल कर रहा था उन्होंने शुरू, तो आज कर दिया उन्होंने कंप्लीट। और मैं करी थी यहाँ पे ये सूट में तरपाई। अब रह गया है ये एक सूट, एक कमीज़ तरपाई करने को, 2 कर दिए मैंने। और ससुर जी कर रहे थे यहाँ पे ये गुठलियाँ फोड़ने का काम, और वो दोनों भाई इनको छांट रहे थे गुठलियों को। और इतनी कर ली है फोड़ के इकट्ठा, इतनी आज सुबह से लेकर लगे थे ससुर जी। अभी गए हुए हैं वो लोग घास को, तो उसके बाद आने के बाद फिर से फोड़ेंगे। तो 1-2 दिन में करेंगे थोड़ा सा। आज तक हम लोगों को टाइम भी नहीं लगा ये गुठलियाँ फोड़ने का, हर जगह पे काम ही था। लेकिन इन दिनों में फिर फ्री हो गए बारिश में वैसे भी। और ये सब न्यूज़ वगैरह सुन के तो ऐसा मन नहीं अलग सा हो जाता है कि दिन भर अगर फ़ोन में ही लगे हो और फ़ोन में यही खबरें चली हुई है कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, कहाँ पे क्या हो गया। और आज तो हद ही हो गई है, आज तो ब्यास नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत जगह पे अखाड़ा बाज़ार में भी बहुत सारे घर बह गए देखा मैंने। और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इस आज। तो ऐसे बेले बैठ के अगर फ़ोन में ही ये सब खबरें वगैरह तब तो और भी दिमाग ख़राब होता है ये सब देख के। तो उससे अच्छा फिर ये अपना अपना काम निकाला हुआ था सबने, तो सबने तो कर लिया कंप्लीट। अभी थोड़ी सी गुठलियाँ और फोड़ेंगे। मेरे पास रह गया है एक कमीज़ में तरपाई करने को, तो अभी पहले वंशु के लिए दलिया बना लेती हूँ मैं, और डिनर की तैयारी भी रखते करके फिर करूँगी मैं बाकी काम। और यहाँ पे देखिए इसको छुप के बैठा है, इसके पापा से छुप के बैठा है ये कहाँ बैठी आप ओ छुपो 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 ऐसे बैठा यहाँ पे चुप के, इसका पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बैठा भी होगा, कोई इंसान। तो गाइस अभी ना मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी गायब हो गया है। मेरे फ़ोन में क्या मतलब एयरटेल में गायब हुआ है, जियो का नहीं पता। एयरटेल में गायब हुआ है, जेजी भी हो रखे हैं उनके फ़ोन में भी हुआ है, तो एयरटेल में ही हुआ है। दिन भर बारिश हुई, पिछले कल भी हुई, तब नेटवर्क गायब नहीं हुआ। लेकिन अब जाके हुआ जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, तब जाके अब नेटवर्क गायब हुआ है। दुसरा काल करेगा यार कर तू आता बुबा पूरा है ना तेरा कर मारूंगा चिड़ी मारे है लो मुश्किल है। पढ़ो ना आप। ए बाल को फेंका है ना। देखो मेरा पढ़ाकू बच्चा है ना, बाबू ने जादूगर है ये कैसे बोलता है, मैं तो गंदे से बोलता हूँ, ऐसे बोलता है। जो बोल गुब्बारे वाले बाबू, ये बोलता है आ गया गुब्बारे वाला बाबू। ये तो गाइस 9:30 हो गए हैं और अभी आ गए हम लोग नीचे सोने के लिए। तो आज नहाई हूँ मैं, तो पहले कर लेती हूँ मैं बालों में कंघी, उसके बाद दिखाती मैं आपको। ये सूट हो गए हैं मेरे तीनों तैयार, तो पहले कर लेती मैं कंघी, फिर दिखाऊंगी मैं आपको इनको ट्राई करके। तीनों को तो नहीं, मतलब अपने दोनों को देखती हूँ मैं ट्राई करके। तो कंघी कर ली है मैंने, अभी दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके ये ट्राई करके। तो गाइस ये है पहला सूट, ये देखिए, पता लग रहा है कि नहीं ये जोड़ का, पता नहीं लग रहा होगा कि नहीं। और ये गला मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है बिना बुकरम के, पता नहीं कैसा है, मेरे को तो लग रहा है अच्छा ही। तो यार दूसरा सूट है ये वाला। वैसे काटते वक्त तो बहुत मुश्किल हुई थी, मेरे को बहुत गंदा था, लेकिन सिलने के बाद तो मुझे ठीक ही लग रहा है।
थोड़ा मेरे को टाइट फील हो रहा है, पता नहीं देखते हैं कैसा लग रहा होगा थोड़ा सा। और इसके साथ है ये दुपट्टा, कैसी लग रही है मामा? ऐसे अभी आप तो ये है इसका दुपट्टा। अब देखिए कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है सूट मेरे पे और कैसी इसकी फिटिंग हुई है। वैसे तो ठीक है, टाइट उतना नहीं है, लेकिन मेरे को खुले खुले सूट ज़्यादा पसंद है। ओके।